अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा कड़ी, जिसे बेसन कड़ी भी कहते हैं और पंजाब की फेवरेट डिश है ये। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक देगची ले ली है, उसमें 1 अनियन मैंने बारीक चॉप कर लिया था स्लाइसर से। उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसको प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है हम कड़ी का बेसन तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और 1 कप के करीब हम दही इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप बेसन में 1 कप दही डालेंगे और इसको एक ब्लेंडर में डाल लेंगे हम दही को, और फिर इसमें बेसन ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक दही और बेसन और पानी तीनों चीज़ें मिलकर एक अच्छी सी पेस्ट बना दें, लिक्विडी सा बन जाए आपके पास एक मिक्सचर। तो इसको ब्लेंडर में डाल के चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। मिक्सचर हमारा ब्लेंड हो चुका है तो प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रहा है। अब हम इसमें जो है अपने बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब, और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लहसुन अदरक भी जो है वो ब्राउन से कलर का हो गया था। अब मैंने इसमें 3 से 4 कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि लहसुन अदरक और प्याज जो है वो चिपके ना। लहसुन अदरक आपको पता है ऑयल में जाकर चिपकना शुरू हो जाता है इसमें। चलिए अब इसमें हम अपने बाकी मसाले डाल लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, यही मसाला जात हैं, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक मसालों की खुशबू जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। इसमें साथ साथ थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा हम इसमें अपने कड़ी वाला जो हमने लिक्विड तैयार किया था बेसन, पानी और दही के साथ, इसमें वो ऐड कर देंगे। कड़ी बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपके साथ ये बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आप सबको। तो मसाला हमारा भुन गया है। इसमें मैं अब अपना बेसन और दही का जो मेरा लिक्विड था मैंने वो ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें रिक्वायर्ड वाटर ऐड कर दूँगी और साथ साथ इसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि अभी अभी बेसन डाला है तो वो स्लाइटली गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। और पानी इसमें डाल देंगे। तकरीबन मैंने 5 से 6 ग्लास के करीब पानी इसमें डाल दिया है। साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा इसको जोश आने लगेंगे तो चम्मच चलाना भले इसमें बंद कर दें और बेसन जो है वो अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि इसको जल्दी जोश आ जाए, और तब तक चलते हैं अपने पकोड़ों की तरफ। पकोड़े बनाने के लिए मैंने पालक ले ली थी, 8 से 10 बड़े बड़े पत्ते थे, 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 आलू, इन सबको कद्दूकश कर लिया था, बारीक चॉप कर लिया था, और इसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया और मिर्च पाउडर डालकर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था और बेसन डालकर अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी है। जैसे ही मसाला हमारा रेडी हो जाए पकोड़ों का, इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर डालने से ये होगा कि पकोड़े आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे कड़ी के, और कड़ी में जाकर अमूमन ये होता है कि पकोड़े जो हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं, तो बेकिंग पाउडर आप यूज़ करेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत सॉफ्ट रहेंगे कड़ी में भी। तो हमारी कड़ी को आप देख सकते हैं जोश आना शुरू हो गया है। अब हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटा कम से कम कड़ी को पकना चाहिए। जितनी कड़ी पक कर तैयार होती है उतना ही टेस्ट देती है, तो इसको जो है हम अच्छे से पका लेंगे। तो मैंने इसमें पहले 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था। अब मुझे नमक मैंने चखा और मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने इसमें हाफ़ टेबलस्पून के करीब नमक और ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे इसमें, और तब तक हम अपने पकोड़े तल लेते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है
अब उसमें हम अपने पकोड़े डालकर अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। पकोड़ों की रेसिपी जो है मैं आपसे सेपरेट भी शेयर करूँगी। जी तो बस हम इनको टर्न करते जाएंगे और जैसे ही ये कलर अच्छा सा पकड़ लेंगे, आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर आया है, क्रिस्पी से पकोड़े लग रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी तब हम उसमें जो है पकोड़े ऐड करेंगे। और पकोड़े ऐड करने के बाद आप जो है उस कड़ी को 10 मिनट के लिए और मज़ीद पकने देंगे। जी तो कड़ी हमारी आप देख सकते हैं हाफ़ रह गई है, जितना हमने लिक्विड डाला था उसका आधा रह गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अब आप देख रहे हैं अच्छी हो गई है। कड़ी तैयार करना बहुत ही मेहनत का काम है, छोटे छोटे बहुत से काम इसके साथ साथ करने पड़ते हैं। चलें जी तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने कड़ी पत्ता लिया है, गोल लाल मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे और इसको जो है तड़का लेंगे थोड़ा सा। जी तो हमारी कड़ी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो है अपने पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करेंगे। पकोड़े डालने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि पकोड़े जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हरा धनिया की जो है वो बड़ी अच्छी सी खुशबू इसमें आती है। इस स्टेज पे आप धनिया डाल दें इसके ऊपर। और साथ ही मैंने जैसा कि तड़का जो है वो रख दिया था चूल्हे पर, फ्लेम ऑन कर दिया था और तड़का भी हमारा रेडी है। बस जी अब इसको हम तड़का लगाते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था कवर करके हल्का सा, और पकोड़े हमारे जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और कड़ी की कंसिस्टेंसी भी अच्छी सी हो गई है, थिक। और अब हम इस पर अपना तड़का लगाते हैं। तड़का भी रेडी है। चलें जी मज़ेदार सा हमने तड़का लगा दिया है अपनी कड़ी को और अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप बॉयल चावल इसके साथ बना सकते हैं। हमारे यहाँ बॉयल चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं कड़ी के साथ, और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जी तो मज़ेदार सी बेसन पकोड़ा कड़ी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान रेसिपी थी ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज़ और डू आस्क मी। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यमी वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।